नमस्कार, आप सभी का होम डेकोर डीआईवाई चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे पंच नीडल वाली वीडियो के ऊपर कि दीदी कौन सा कपड़ा यूज़ करें पंच नीडल से हम एम्ब्रॉयडरी करते टाइम। और क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि जब हम धागा मतलब कढ़ाई करते हैं तो हमारी नीडल से धागा निकल जाता है या फिर हमारी कढ़ाई सही नहीं आ रही है। इसी तरह के काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस मेरी वीडियो के ऊपर मिल रहे हैं। तो बस इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए मैंने ले लिया है साटिन का कपड़ा। वैसे मैं अपनी पहली एक वीडियो में और भी कई तरह के कपड़ों के ऊपर जैसे नेट था और अस्तर का कपड़ा था, इस तरह के कई कपड़ों के ऊपर आपको एम्ब्रॉयडरी करके दिखा चुकी हूँ। तो आज मैंने ले लिया है साटिन का कपड़ा कि भाई इस कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होगी या नहीं। कॉटन के कपड़े के ऊपर सबसे बेस्ट होती है, खादी कॉटन के ऊपर भी बहुत अच्छी होती है, केसमेंट के कपड़े के ऊपर भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको पंच नीडल एक बार चलाना आ गया, आपको इसकी टेक्निक समझ में आ गई, तो मुझे लगता है आप लगभग हर कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फ्रेम अच्छे से इस कपड़े मतलब हाँ कपड़े में लगा लिया है। ढीला नहीं होना चाहिए फ्रेम, आप वीडियो में देख भी रहे होंगे मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि मेरा जो कपड़ा फ्रेम में लगा है वो टाइट है या नहीं। उसके बाद मैंने जिस तरह से मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ वैसे एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करा। और आप क्या देख रहे हैं कि टाँके तो लग ही नहीं रहे हैं, टाँके बार बार ऊपर की तरफ आके निकल जाते हैं। मैंने फिर से फ्रेम को टाइट किया, फिर से एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करा, लेकिन फिर वही होता है कि एम्ब्रॉयडरी निकल जाती है, कढ़ाई हो ही नहीं रही है। जबकि मैं कई सारे अपने क्या बोलते हैं डीआईवाई इस तरह के बना चुकी हूँ, वीडियोस आपके साथ कई सारी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इस कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने में विफल हो रही हूँ। तो फिर भी मैं लेकिन मतलब मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा इस कपड़े के ऊपर तो एम्ब्रॉयडरी करके ही मानूंगी। और मैं लगी रही, मैंने काफ़ी देर तक इस पे मेहनत की है। और अंत में मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं ऊन बदल लेती हूँ, शायद वो ऊन मोटी हो, इस कपड़े के ऊपर काम नहीं कर रही हो। तो ये देखिए ये मैंने दूसरी ऊन डाल ली है इस नीडल के अंदर, और मैं आपको दिखा दूं कि जो मैं पहले ऊन यूज कर रही थी और ये वाली ऊन, इन दोनों में कितना अंतर है। तो देखिए इन दोनों के साइज में काफी अंतर है, पीली वाली मोटी है और ये पर्पल वाली मेरी थोड़ी पतली ऊन है। क्योंकि निडल के अंदर से जो धागा है या ऊन है वो एकदम फ्लो से निकलना चाहिए। हालांकि येलो भी अटक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि चलिए पर्पल वाली जो पतली वाली ऊन है मैं इसे डाल के देखती हूँ तो शायद ये काम करे। तो मैंने एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करा है। एक दो टाँके तो खैर लगे हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं आई। मैं नीचे की तरफ से जो ये ऊन है ये देखिए ये इसी तरह से निकल गया। तो मैं क्या करती हूँ जब इस तरह से मेरे साथ मतलब ये होने लगता है कि भाई एम्ब्रॉयडरी नहीं आ रही है, टाँके नहीं आ रहे हैं ठीक, तो मैं नीचे की तरफ से ना ये कप जब ये देखिए जैसे मैं नीचे इसको पंच कर रही हूँ ना नीडल को, तो मैं अपनी उंगली से उसको ऊन को पकड़ लेती हूँ ताकि जब मैं नीडल ऊपर करूँ तो वो ऊन मतलब ऊपर की तरफ निकल के ना जाए, मेरी उंगली के सपोर्ट से वो वहीं पे रह जाए। इस तरह से कोशिश करके मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। एम्ब्रॉयडरी करने की पूरी कोशिश की है कि हाँ भाई मैं इस कपड़े के ऊपर भी कढ़ाई कर सकती हूँ, हम पंच नीडल साटिन कपड़े के ऊपर भी चला सकते हैं। बार बार मैं यही कर रही हूँ कि मैं उंगली से ही धागे को नीचे की तरफ से पकड़ रही हूँ, खींच रही हूँ ताकि वो निडल के साथ साथ ऊपर ना निकल आए। तो ये देखिए इस तरह से करते करते मैंने वैसे इसमें कढ़ाई कर तो ली है, आप भी देख पा रहे होंगे कि कढ़ाई आने लगी है इस तरह से, क्योंकि नीचे से मैं सपोर्ट दे रही हूँ उंगली से तो धागे को मैं निकलने नहीं दे रही हूँ। जिस बार भी मैं धागे को उंगली से नहीं खींचती हूँ उसी बार ये धागा निकल जाता है। काफी मैं परेशान भी हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर ली। और ये देखिए ये जो मतलब ये पहला वाला धागा था, हम इसे नीडल के अंदर इस तरह भी ले सकते हैं और चाहे तो हम इसे कपड़े के अंदर नीचे की तरफ मतलब जो हमारा बैक साइड रहता है हम उधर भी इसे निकाल सकते हैं। कपड़े की तरफ ले लेना ज्यादा बेहतर रहता है, मतलब धागे के अंदर इसको छुपा देना ज्यादा बेहतर रहता है, इससे इसके निकलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ये देखिए जैसे तैसे मैं जितनी भी सफल हुई हूँ वो मैंने इस सर्कल को पूरा बना लिया है कि हाँ भाई साटिन के कपड़े के ऊपर भी मैंने कढ़ाई कर ली है। तो कुल मिला के साटिन के कपड़े के ऊपर पंच नीडल चल सकती है। तो कपड़े का होता है, ऐसी बात नहीं कि कपड़े का कोई रोल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉटन पर ही होगी।
मैंने कई कपड़ों के ऊपर यूज करके देखी है, पंच नीडल काम करती है। और ये देखिए, ये मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है, पूरा सर्कल मेरा बन गया है। इस धागे को मैं ऊपर की तरफ निकाल लूंगी, चाहे तो हम फिर वही बात है कि हम नीचे की तरफ भी इस धागे को निकाल के कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आई है, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। अगर पहली दूसरी बार हम पंच नीडल से काम कर रहे होते हैं तो इस तरह से आता है, तो हम खुश रहते हैं कि हाँ भी चलो काम तो हो गया। लेकिन जब हम कई बार इसे यूज कर लेते हैं और हमारे काम में थोड़ी सफाई आ जाती है, तो हम ऐसी वाली एम्ब्रॉयडरी से खुश नहीं हो सकते। तो मतलब मैं भी खुश नहीं थी। तो फिर अब देखिए, मैंने दूसरी बार, इस बार मैंने बना लिया है स्क्वायर, के शायद सर्कल से काम नहीं बन रहा होगा, तो मैंने स्क्वायर पे करना शुरू करा। और आप देख पा रहे होंगे, इस बार मैं उंगली से नहीं पकड़ रही हूँ। आपको तो नहीं खैर कपड़े के अंदर से दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं उंगली से इस बार धागे को नहीं पकड़ रही हूँ। और इस बार मेरी एम्ब्रॉयडरी एकदम बढ़िया आ रही है। इसे बनाने में मेरा मन भी लग रहा है। पंच नीडल से वैसे बड़ी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी होती है, आप काम करेंगे तो आपको भी काफी अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये मैंने इसको स्क्वायर को पूरा पंच नीडल से मैंने इसको पूरा कर दिया है। इस बार मेरा एक भी टाँका नहीं निकला है। तो इस बार मैंने क्या अलग किया है वो मैं देखिए आपको बताती हूँ। पहले जो था मेरा फ्रेम, वो ढीला-ढीला लग रहा था मुझे। इस बार देखिए आप, फ्रेम मैंने ऊन के ऊपर लगा लिया है, क्योंकि ऊन वहाँ पर मोटी हो गई है। मैं जितना भी टाइट कर सकती थी, मेरा फ्रेम उतना टाइट था, लेकिन ऊन से ना यहाँ पर ऊन आ गई है, तो बढ़िया से मेरा फ्रेम एकदम टाइट हो गया है। एक तो ये था। ये देखिए, आप चाहे ना इस धागे को, मेरे से पूछा भी गया था ये क्वेश्चन कि भाई हम धागे का एंड कैसे करें। तो धागे का एंड आप इस तरह से कर सकते हैं कि अंदर की तरफ भी काट सकते हैं और ऊपर की तरफ भी काट सकते हैं। मैं ऊपर की तरफ काट ले रही हूँ, आप चाहें तो अंदर की तरफ भी काट लें। देखिए ऊपर से कितनी नीट सी, और ये देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी सी ये कढ़ाई आई है। इस बार मैं इस कपड़े से, इस एम्ब्रॉयडरी से खुश हूँ। तो भाई देखिए, साटिन के ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है, तो हम चाहें तो साटिन के कपड़े के ऊपर भी पंच नीडल यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, अधिकतर हम अपने काम में सफल हो ही जाते हैं। ये देखिए दोनों में कितना अंतर है। लेकिन हाँ, हम साटिन के ऊपर कढ़ाई कर सकते हैं, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि कॉटन ही हो, लेकिन अभी भी मैं सोचती हूँ चलो एक तरह का कपड़ा और यूज करती हूँ। तो ये ले लिया है मैंने ऑर्गेन्जा का कपड़ा, और ये भी अच्छे से फ्रेम में सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने देखिए ब्लू कलर का एक कपड़ा यहाँ पर 3-4 बार फोल्ड करके लगा लिया है, ताकि मेरा फ्रेम एकदम टाइट रहे। और आप देखिए एम्ब्रॉयडरी अच्छे से नहीं हो रही है, टाँके ठीक से नहीं आ रहे हैं। मैं पंच कर रही हूँ तो टाँके निकल रहे हैं, देखिए इस तरह से निकल गए। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी मेहनत करती हूँ और ये मैं दोबारा से पंच करना शुरू कर देती हूँ। और देखिए साटिन में आपको नहीं दिख रहा था कि मैं किस तरह से उंगली से धागे को पकड़ती हूँ, लेकिन ऑर्गेन्जा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसीलिए ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि मैं उंगली से किस तरह से धागे को पकड़ती हूँ। और लेकिन फिर भी ये मैं कितनी भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये अच्छे से नहीं हो रहा है। देखिए, कभी दूरी बढ़ा के करके देख रही हूँ, कभी बिल्कुल पास टाँके लगा के देख रही हूँ, बार बार एकदम पास में पंच करके देख रही हूँ, तो उससे कपड़ा फट जाता है। दूर करती हूँ तो ये एम्ब्रॉयडरी निकल जाती है। फिंगर से भी पकड़ रही हूँ तो देखिए थोड़ा सा कभी आता है, फिर बीच में फिर वही दिक्कत आ जाती है। मैंने अपनी तरफ से जितना भी मेरे को आता है, जितनी भी ट्रिक्स मैं जानती हूँ, मैंने सब लगा ली है, जो कि आप सभी के साथ शेयर कर रखी है। धागा ढीला करना, नीडल से धागा फ्लोलेस निकलना, और फ्रेम टाइट होना, इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी होती हैं, वो सब मैं कर चुकी हूँ। लेकिन नहीं, मजा नहीं आ रहा भाई। तो अब क्या करती हूँ, चलो पिछली बार स्क्वायर ने काम बनाया था, तो एक स्क्वायर में इस पे भी बना लेती हूँ, और गंजा के कपड़े पे भी इस पे मैं एम्ब्रॉयडरी करना शुरू करूंगी। लेकिन एम्ब्रॉयडरी इस पे फिर वही बात है कि हो तो रही है, लेकिन वो वाली सफाई नहीं आ रही है, क्योंकि ऑर्गेन्जा का कपड़ा भी थोड़ा सा फट जाता है। मतलब धागे दूर होते हैं ना, तो जैसे ही मैं नीडल इसके अंदर पंच कर रही हूँ, तो वो एकदम धागे दूर हो रहे हैं, तो मतलब उनको होल्ड नहीं कर पा रहे। और मैं सोच रही थी कि नीडल बदल लूं, तो इससे पतली वाली फिर मेरे पास अब इस टाइम ऊन नहीं है। अगर मेरे पास इससे पतली ऊन होगी, या फिर मैं मार्केट जाके कभी लेकर आऊंगी, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर भी मैं एम्ब्रॉयडरी कर लूं। लेकिन ये वाली जो नीडल है सबसे मोटे वाली है, तो इस वाली से तो ये धागा थोड़ा सा, मतलब जो कपड़ा है थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना कि छी जाता है, तो ये ऊन को होल्ड नहीं कर पा रहा है, और एम्ब्रॉयडरी अच्छे से नहीं हो रही है। चाहे मैं उंगली से पकड़ लूं, चाहे पास पंच कर लूं, दूर कर लूं, मतलब मैं कोई ट्रिक लगा लूं, लेकिन वो बात नहीं आ रही है। तो फिलहाल तो मैं यही बोलूंगी कि हाँ भाई,
ऑर्गेन्जा पे पंच नीडल काम नहीं कर रही है, लेकिन नहीं करेगी ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी इसके ऊपर ज़रूर ट्राई करूँगी और अगर मैं इसमें सफल हुई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और अगर नहीं हो पाई तो वो चीज़ भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास इससे पतली ऊन नहीं है, तो मैंने इससे पतली वाली नीडल यूज़ नहीं करी है। तो कुल मिला के कपड़ा हम कोई भी ले सकते हैं, मैं तो अभी भी यही कहूँगी कि कपड़ा मैटर नहीं